हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 6 के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। इससे पहले हम इस चैप्टर की 2 वीडियोज देख चुके हैं जिसमें हमने एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम जो कुछ प्लांट्स हैं उनसे मिलने वाले कुछ फाइबर्स को डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक, पार्ट 3। सम प्लांट फाइबर्स, कुछ पादप तंतु। फाइबर को हमने पहले बताया था, हिंदी अर्थ क्या है इसका, तंतु। हम इसमें दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हमारे साथ कुछ बच्चे हिंदी वाले जुड़े हुए हैं और कुछ इंग्लिश वाले जुड़े हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि दोनों लैंग्वेज में इस जो हम 6 to 10 जो साइंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें दोनों लैंग्वेज का यूज किया जाए। कॉटन, रुई। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स? आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जो घरों में ऑयल लैम्प्स बनाए जाते थे तो उसके जो विक्स हैं, उसकी विक्स का अर्थ क्या होता है? बत्ती। तो कभी आपने जो लैंप की बत्तियां हैं उनको बनाया? व्हाट डू यू यूज द मेकिंग दीज विक्स? आप इन विक्स को, इन बत्तियों को बनाने के लिए किन चीज का या किस सब्सटेंसेस का यूज करते हैं? ठीक है, कौन से पदार्थ का क्या करते हैं आप उसके लिए यूज करते हैं? दिस दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। इनको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जो रुई होगा, ठीक है, या जो रुई है उसका उपयोग करेंगे और इन्हीं रुई से क्या बनाते हैं हम? दिस कॉटन वुल ऑल्सो यूज फॉर द फिलिंग मैट्रेस। ठीक है, तो मैट्रेस बनाने के लिए गद्दे जो होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए, या रजैया या अन्य जो तकिए होते हैं उनको बनाने के लिए इस रुई का क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। उसके बाद करना, आपको कुछ रुई लेनी है, उसको खींचना है, पुल इट। ठीक है, पुल इट का अर्थ क्या है? उसको क्या करना है? आपको खींचना है। खींच करके उसमें से कुछ जो उसके साइड्स हैं, ठीक है, एजेस हैं, उसके जो किनारे हैं, उन किनारों को क्या करना है? आपको अलग करना है। ये किनारों को क्या करना है? उसको ध्यान से देखना है। व्हाट डू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं या आप क्या परीक्षण करते हैं? द स्मॉल थिन थ्रेड्स दैट यू सी आर मेड ऑफ ऑफ कॉटन फाइबर्स। आप देखेंगे कि उसमें जो छोटे स्मॉल जो फाइबर्स हैं, ठीक है, जो तंतु होंगे, वो क्या होंगे? मतलब जो टोटल रुई बनी हुई है वो किससे बने होंगे? छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर क्या होगा? बना हुआ होगा। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये जो कॉटन की वूल है, कॉटन वूल है, ठीक है, ये कहाँ से आया? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेज हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। साधारणतः कपास के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं? हम उगाते हैं जहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी क्या होगी? ब्लैक होगी, काली है, तथा जलवायु क्या है? वहाँ की जो जलवायु, क्लाइमेट क्या होगा? थोड़ा सा ह्यूमिड होगा। ठीक है, वार्म क्लाइमेट, सॉरी, गर्म, ठीक है, वार्म क्लाइमेट, वार्म का अर्थ क्या है? गर्म। तो जहाँ की गर्म जलवायु होगी, जलवायु उष्ण होती है, तो वहाँ पर कॉटन वूल को जनरली ग्रो किया जाता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इन ग्रोन? क्या आप हमारे देश के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर क्या होगा? कॉटन वूल को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कॉटन बॉल्स होते हैं, कॉटन के जो प्लांट है, कॉटन प्लांट पे क्या होता है? उसके क्या लगे रहते हैं? गोलक जैसे लगे रहते हैं। तो उन गोलकों का जो साइज है वो किसकी तरह होता है? लेमन की तरह। ठीक है, किसके? नींबू की आकार के उनका साइज दिखाई देता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड दीज इज कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जब क्या होता है, एक कॉटन के जो गोलक बोला हमने, ठीक है, कॉटन बॉल्स जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? वो फट जाते हैं, फूट जाते हैं, टूट जाएंगे। टूट जाने के बाद क्या होगा? उसके जो रेशा होगा, ठीक है, कॉटन जो क्या है, फाइबर है, वो पूरा जो बॉल जैसी थी, ठीक है, ये मान लो क्या थी? एक बॉल जैसी थी। तो यहाँ से मान लो इसको क्या हो गया? बर्स्ट हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या बन जाएगी? इसकी संरचना इस ढंग से हो जाएगी, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो रुई होगी वो पूरी तरह क्या होगी? बाहर की तरफ आ जाएगी। और ये जो कॉटन का बॉल था इसको क्या कर देगा? पूरी तरह क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। फिर ऑफ कॉटन, तो यहाँ पर दिखा रखा है, देखो, ये अनओपन्ड है,
ठीक है, ये खुला हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पर जो ये कॉटन का बॉल है ये क्या है, पूरा खुला हुआ है। ठीक है, ये कॉटन बॉल क्या है, पूरा खुला हुआ है। तो इसने क्या कर दिया, जो कॉटन का बॉल था, ठीक है, जो नींबू के शेप का था, लेमन शेप्ड था, तो उसको क्या कर दिया, पूरा कवर कर दिया। तो ये कपास इस ढंग से क्या होती है, इसको ग्रो किया जाता है। तो देखा होगा आपने, वहाँ पर क्या होता है, पूरा व्हाइट फील्ड, जैसे कि जैसे बर्फीला मैदान होता है, वो तो वैसे ही यहाँ पर दिखाई देता है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? ठीक है, आपने कभी कपास के उन खेतों को देखा जो क्या होते हैं, जिनको रेडी मतलब उनके जो कपास होगा, ठीक है, उनको क्या होगा, बिनौने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। यह कैसे दिखाई देता है, जैसे बर्फ से क्या होगा, पूरा जो फील्ड होगा, ठीक है, एरिया जो होगा वो क्या होगा, ढका हुआ होगा, श्वेत पूरा दिखाई देता है। दिस फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड। इन बॉल से क्या कहता है, जो कॉटन होता है उसको हम हाथ से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो कपास के जो बॉल है, ठीक है, कपास के बॉल क्या हो गए, पूरे टूट गए। टूटने के बाद क्या कर दिया, उनको हमने क्या कर दिया, अलग कर लिया। उससे क्या कर लिया हमने, कॉटन को अलग कर लिया। तो अलग करने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, हम गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। ठीक, गिनिंग ऑफ कॉटन को हिंदी में बोला जाता है कपास ओटना। तो कपास, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम कपास ओटने की प्रक्रिया बोलते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। जो कपास ओटना होता है, ठीक है, इसको जनरली किससे, हाथों से किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल यानी जो पारंपरिक तरीका है वो क्या है, हाथों से किया जाता है, डन बाय हैंड। ठीक है, हाथों की हेल्प से क्या करें, इसको कंप्लीट किया जाएगा। दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। आज के टाइम पे क्या होता है, मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो गिनिंग ऑफ कॉटन ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो पूरा डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पर कॉटन क्या कहते हैं, बॉल्स थे, तो इसको गिनिंग करते हुए, इसको ओढ़ते हुए यहाँ पर दिखाया गया। अगला हमारे पास है जूट, रेशा। जूट फाइबर इज ओप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट की जो स्टेम होता है उससे क्या होता है, हमें जूट फाइबर, पटसन का जो तंतु होता है, जूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पटसन या जूट ही बोल सकते हैं। तो जूट का जो तंतु होता है वो जूट के जो पादप होता है उसके तने से प्राप्त किया जाता है। आपको दिखा देते हैं। तो ये जूट क्या क्या है, एक प्लांट दिखा रखा हमने इसको। ठीक है, तो इसके स्टेम जो होगा, इस स्टेम से क्या करेंगे, हम इसको ओप्टेन करेंगे। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, इसको किस में, जब बरसात का, वर्षा ऋतु होती है, ठीक है, बरसात वाला मौसम होता है, वर्षा ऋतु में क्या किया जाता है, इसकी खेती की जाती है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। भारत में जो मुख्य रूप से जूट प्रोडक्शन किया करने वाले जो राज्य हैं वो क्या है, वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम। तो ये तीन राज्यों में ज़्यादा मात्रा में होता है। उसके अलावा अन्य राज्यों में भी होगा, लेकिन उसकी तुलना में जो मेजर मतलब जहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्री लेवल पर, या फिर क्या होगा हमारे पास जो प्रोडक्शन है, जो जिसको हम सेल करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो कहाँ पर होता है, जनरली 3 स्टेट को डिस्कस किया गया है यहाँ पर। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, इसको कब किया जाता है, इसको हार्वेस्टिंग कब की जाती है, तो जब क्या होगा, फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब इसमें क्या होती है, फूल आने वाले होते हैं। ठीक है, तो उस समय इसके पादप को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है या कटाई की जाती है। द जूट प्लांट इज द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। दिस स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। जब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, इसकी फसल कटाई की जाती है, तो काटने के बाद इसके जो तने होते हैं, उन तनों को क्या करता है, हम फ्यू डेज के लिए क्या कर देते हैं, कुछ दिनों के लिए क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं या पानी में डुबा कर रख देते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके जो तना होगा, ठीक है, उस द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड हैंड। ठीक है, स्टेम जो होगा वो रॉट सड़ जाएगा, ठीक है, गल सड़ जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, गलना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, उसका जो जूट होगा, जूट में से जो फाइबर है, उस फाइबर को क्या कर लेंगे, हम अलग कर लेंगे। तो ये प्लांट दिखा रखा है किसका, जूट प्लांट का। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इट इज डन। ठीक है, इसके बाद जो जूट का हमने क्या किया, तैयार कर लिया, उसके बाद जो उसका फाइबर, टू मेक फैब्रिक्स, इससे वस्त्र बनाने के लिए क्या करता हम, इसके जो तंतु होते हैं, उन तंतु को क्या करता हम थ्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, धागे के रूप में क्या कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, हाउ इट इज़ डन, यह कैसे किया जाता है, तो इसको हम अगली जो वीडियो होगा उस वीडियो में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और